और माँ का दायित्व होता है, क्योंकि माँ, बेटियां माँ से अपनी बात को खुले हृदय से कह पाती। माताएं, वो कहते हैं ना कि लालयेत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। अपने संतानों की लालना करो, पालना करो, लेकिन एक समय वो भी आए जब उन्हें मित्रवत होकर के आप अच्छे और बुरे की पहचान कराओ। क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, क्या उनका सील और सदाचरण को कौन से संस्कार बचा सकते हैं और कौन से संस्कार उनके जीवन को सील सदाचरण से परे रखेंगे। इसलिए वो सीख ऐसी दे। माता और पिता का ये दायित्व होता है। आज ये राष्ट्र शर्मसार होता है जब घर में आई हुई बहू उसी घर में अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर लेती है। कितनी शर्मसार घटनाएं होती है। आज मैं कहना चाहूं, माता तो शक्ति होती है किसी भी रूप में। माँ के रूप में भी वो शक्ति है, बहन के रूप में भी वो शक्ति है, बेटी के रूप में भी वो शक्ति है, बहू के रूप में भी वो ही शक्ति है। लेकिन आज घर के पुत्रों में धर्म की कमी आई है और पुत्रियों में धैर्य की कमी आई है। आप विचार करना, समाज को पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बेटों में आज के धर्म की कमी आई है और बेटियों में धैर्य की कमी आई है। और इसका कारण हम और आप हैं। अगर बेटियों में धैर्य की कमी आई है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मां भी दोषी है। क्यों? क्योंकि स्त्री को शक्ति कहा गया। और मैं सदा कहती हूं कि स्त्री इस संसार को अगर परमात्मा का घर बना सकती है तो वो स्त्री ही है, वो नारी ही है। नारायण को पैदा करती है, गोद में खिलाती है। और कितनी बड़ी बात कि जिसने प्रभु को भी पालने में झुला दिया, जिसने परमात्मा को भी पालने में झुला दिया। इतना बड़ा उसका स्वरूप नारी का होता है, एक स्त्री का होता है, एक मां का होता है। पर आज घर में सबसे ज्यादा कलह अगर है तो घर की माताओं में ही है। घर की माताओं में ही सबसे ज्यादा कलह है। हर रोज के झगड़े, हर रोज की लड़ाइयां, हर रोज की तूतूने में ये क्यों आज घरों में हो रही है? क्षमा करना मैयाएं, बात थोड़ी कटु लगेगी, लेकिन इस प्रभु की गोद से इस सत्य को झुठला नहीं सकती। आज माताओं के अंदर सहनशीलता की, धैर्य की और समर्पण की कमी आई है। आज धीरज कम रहा, सहनशीलता कम रही, समर्पण कम है, इसलिए कमी आई है। इन माताओं से ही घर होता है, माताओं की शक्ति से ही परिवार बनता है, माताओं के प्रेम से ही प्यार का महामंत्र परिवारों में गूंजता है। और अगर घर की स्त्री प्यार नहीं दे पाई, घर की माँ, बहन, बेटी, बहू अगर प्यार समर्पित नहीं कर पाई घर को, तो घर क्या होगा? बोले घर शमशानों जैसा भूतों का डेरा हो जाएगा। लेकिन घर के भरोसे को अगर जिंदा रखती है कि ये घर है, वो मां होती है, वो शक्ति होती है, वो स्त्री होती है। प्रमाण है रामायण। सीता कौन थी? लेकिन बेटी ही तो है जो बहू बनी, मां बनी, पत्नी बनी, वही सीता है। आप उनके चरित्र को लीजिए। क्या आपने रामायण नहीं पढ़ी? क्या आपने रामायण में सीता को नहीं पढ़ा? क्या आपने
सब करते हैं, लेकिन हम उनसे शिक्षा नहीं लेते, हम उनको जीते नहीं। हम पूजाएं करते हैं, हम पाठ करते हैं, लेकिन उन पूजाओं को, उन पाठों को कुछ प्रेम का प्राण भी दे दिया करें, कुछ प्रेम ही दे दिया करें। आप देखिए, सीता जनकपुरी में मां सीता का जन्म हुआ। कहां से जन्म हुआ? तो कहा कि धरती से जन्म हुआ। सीता का जन्म कहां से हुआ? धरती से हुआ। और धरा से जो सीता आई इस धरा पर, उसमें कितना धैर्य था, कितना धैर्य, कितना धीरज, कि आप देखो कि वही सीता जब विवाह हुआ तो राम दूल्हा बन के आए। राम जैसा सदाचरण युक्त व्यक्तित्व दूल्हा बन के आए राम। और सीता जी जनक की पुत्री है, बेटी है जनक की। जनक को पता है, जनक ने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं, जनक ने अपनी बेटी को गढ़ा है। और जनक ने अपनी बेटी को गोद में जब जब लिया है तो सीता के मस्तक पर हाथ घुमा करके जनक को लगता था कि मेरी सीता में कितना शील है। और जिस समय जनक ने ये कहा कि सीता के साथ उससे उसका विवाह होगा जो शिव धनुष को चढ़ाएगा, भरी सभा में जनक ने ये प्रण किया, जो धनुष को चढ़ाएगा वैदेही का विवाह उसके साथ होगा। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके आए थे, जनक खड़े थे, सारी सभा बैठी थी, देश विदेश के बड़े बड़े प्रतापी, बड़े बड़े महारथी, अभूतपूर्व बलशाली राजा धनुष को उठाने के लिए बढ़ते थे। लेकिन अहंकार था मन में, हम धनुष को चढ़ाएंगे, हम धनुष को तोड़ेंगे। लेकिन धनुष को कोई नहीं चढ़ा पाया। और जब कोई धनुष नहीं चढ़ा पाया तो जनक की आंखों में आंसू थे और जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। जनक ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? क्यों? बोले इस धरती धरा से हीन, ये धरा वीरों से हीन हो गई। क्या कोई महारथी नहीं रहा, कोई पराक्रमी नहीं रहा, कोई शक्तिशाली नहीं रहा जो धनुष को चढ़ाए? और तब विश्वामित्र ने कहा, राम उठहु राम भंजे हो भव चापा, उठहु राम भंजे हो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो और इस धनुष को चढ़ाओ ही नहीं बल्कि तोड़ दो। वैसे तो कोई राजा धनुष को तिलवर भी नहीं हिला पाया था, तो अगर राम उठा भी देते, और उठाना नहीं अगर चढ़ा भी देते, तो इतने में ही जनक सीता को राम को सुपुर्द कर देते, समर्पित कर देते, विवाह कर देते। लेकिन विश्वामित्र ने ये नहीं कहा कि धनुष को उठा लो, चढ़ा दो, नहीं, उठो राम भंजो भव चापा, राम धनुष को चढ़ाओ ही नहीं, अभी तो तोड़ दो। क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि विश्वामित्र जैसा तपस्वी, विश्वामित्र जैसा ऋषि आज जनक की आंखों में आंसू देखता है और दूसरी ओर उन राम को देखता है जो सच्चे अर्थों में, जिनको भक्ति मिलना चाहिए, जिनको शक्ति मिलना चाहिए, अर्थात सीता जिन्हें मिलनी चाहिए, उन जनक की ओर देखा तो उनकी आंख में आंसू थे। तो विश्वामित्र ने कहा, राम धनुष को तोड़ दो। और इसके साथ एक और बात कह सकते थे कि धनुष को तोड़ दो और सारी दुनिया को अपनी ताकत दिखला दो,
अपना बल दिखला दो, अपनी शक्ति दिखला दो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। विश्वामित्र ने जो आशीर्वाद दिया तो ये कहा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप। जनक के दुख को दूर करने के लिए धनुष चढ़ाओ, धनुष को तोड़ दो। बड़े बड़े वो होते हैं जो आपको नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। बड़े वो नहीं होते जो अपने से छोटों की अकड़ को और ज्यादा बड़ा बना दे। बड़े वो हैं जो अपने छोटों को ये आशीर्वाद दें कि वो कैसे नम्र रहे, वो कैसे झुके हुए रहे, वो कैसे सरल रहे। इसलिए विश्वामित्र ने ये नहीं कहा कि रघुवंश की शक्ति दिखा दो, अहंकार नहीं चढ़ाया, बल्कि आशीर्वाद ये दिया, क्या, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। और राम ने जब धनुष तोड़ दिया तो धनुष को तोड़ने का उपाय क्या था? राम के पास अहंकार धनुष है और शिव उस धनुष को तोड़ने का उपाय था एक विनम्र हृदय, जिसको राम ने संजोया है। सहजई चले सकल जग स्वामी, क्या सारी दुनिया का स्वामी जो है, वो सारी दुनिया का जो जिसको मानती हो दुनिया, और वो इतनी सहजता से चल सकता है जैसे राम चले? बोले बाह फुलाते हुए नहीं जा रहे थे, अकड़ दिखाते हुए नहीं जा रहे थे, आंखें तरेर करके नहीं जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? वे आंख झुका कर जा रहे थे, गुरु चरणों में सर झुका कर जा रहे थे, और जाके गुरु चरणों में ही नहीं बल्कि धनुष के सम्मुख जाकर के उस शिव धनुष को भी प्रणाम किया। अपना सारा गुरूर तेरे चरणों में डालता हूं। और फिर राम ने उस धनुष को तिल भर नहीं हिलाया बल्कि उठाया और एक क्षण में चढ़ा करके तोड़ दिया। सीता जी आई बरमाला लेकर के, और बरमाला लेकर के जब आई तो राम जी खड़े थे। राम जी बड़े विनम्र भाव में सीता के सामने खड़े थे। सारे राजा चिल्लाने लगे, पकड़ लो राम को, जाने ना पाए, क्योंकि सीता इसे ही नहीं मिल सकती। हम भी सीता को पाने के लिए आए, हम भी सीता को चाहते, तो सीता हमें ही मिलनी चाहिए। धनुष नहीं तोड़ पाए तो क्या, लेकिन सीता अर्थात शक्ति हमें ही प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शक्ति भी अर्थात लक्ष्मी हो, शक्ति हो, वो उसी का वर्ण करती है जो नम्र होते हैं। लक्ष्मी जी जब समुद्र से निकली थी ना, तो लक्ष्मी जी ने देखा था चारों तरफ कि मैं किसका वर्ण करूं। तो लक्ष्मी जी को लगा किसको चुनूं, किसको चुनूं, तो उनकी नजर कहां गई? उन्हें भगवान विष्णु पर गई। और विष्णु पर जब नजर गई तो भगवान विष्णु बैठे थे बिल्कुल विनम्र भाव से, आंखें झुकी हुई, सर झुका हुआ, विनम्र भाव से सरल हृदय के साथ बैठे थे। तो लक्ष्मी को लगा कि मैं इनका ही वर्ण करूंगी। और लक्ष्मी जी ने एक विनयवान के गले में वरमाला डाल करके, अर्थात विनम्रता के आधार विष्णु के गले में वरमाला डाल करके लक्ष्मी ने नारायण को वरण किया। आप सोचिए कि सच्चे अर्थों में जो विनम्र होते हैं वो ऊंचे पद पर बैठने के योग्य होते हैं। और वो वही बात आ जाती है कि कुत्ते के सिर पे मुकुट रख दो लेकिन कुत्ता फिर भी हाथी की चाल नहीं चल सकता है। वैसे ही जो विनम्रवान होता है वही
सच्चे अर्थों में झुककर के और सरलता के साथ चलता है और उसकी विनम्रता के सामने समष्टि झुकती है। सीता ने भी राम का ही वर्ण किया, भक्ति ने भगवान का वर्ण किया। और भक्ति भगवान को वर्ण करती है ना, तो मार्ग में बड़ी बाधाएं आती हैं, बड़ी अवरोध आते हैं। मीरा ने भक्ति का वर्ण किया था तो जहर के प्याले पीने पड़े थे। ईशा ने, शुक्रात ने कीलें ठोकी गई, जहर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सत्य का वर्ण किया था, भक्ति के मार्ग को चुना था उसने, सेवा के मार्ग को चुना था उन्होंने, भरोसे के मार्ग को चुना था उन्होंने। और परिणाम क्या हुआ कि जहर के प्याले भी क्या बन गए, वे अमृत बन गया। क्या मीरा आज मीरा को लोग नहीं गाते? मीरा आज भी अमर है, शुक्रात आज भी जिंदा दिखाई देता है। ईशा भले ही सूली पर लटकाए गए, लेकिन आज भी याद किए जाते। भक्ति वर्ण करे तो दुनिया कितने ही विरोध करे, लेकिन कभी डरना नहीं। भक्ति के रास्ते पर अगर जहर भी मिल रहा है तो प्रसाद है, सत्य के मार्ग पर अगर जहर भी मिल रहा है तो वो भी प्रसाद है, और झूठ के मार्ग पर आपको हजारों सुख भी मिल रहे हैं तो वो भी जहर बन जाते हैं। से धन्य है सीता जिन्होंने राम का वर्ण किया, जिन्होंने राम को चुना। लक्ष्मी अगर नारायण को चुनती है, सीता ने राम को चुना। भक्ति भगवान को चुनती है। श्रद्धा शिव का वर्ण करती है। इसलिए सीता जो है, सीता का जो भाव है ना, वो भक्ति का भाव है। राम का जो भाव है वो विनम्रता का भाव है, और दोनों भावों का जोड़ है, दोनों भावों का जोड़ है। स्त्री भक्ति स्वरूपा होती है, पुरुष नारायण स्वरूप होता है। लेकिन भक्ति जीवन में जरूरी है और भगवान भी जीवन में जरूरी है। फिर दोनों को जोड़ा कैसे जाएगा? तो कहा दोनों वहां जुड़ते हैं जब हृदय करुणा से भरा होता है। जनक का हृदय करुणा से भरा था, आंख अश्रु से भरा था, हृदय पिघला हुआ था, और उस समय भक्ति और भगवान एक दूसरे से जुड़े। इस राष्ट्र में, इस दुनिया में, इस जगत में, घर में जो पति पत्नी है, पति और पत्नी है, आज परिवारों को जोड़कर रखने का जो दायित्व है वो पति पत्नी इस रूप में निभा सकते हैं कि जैसे आज और हम और आप देखते हैं कि घरों में कितनी शिकायतें होती हैं, लेकिन सीता और राम के जीवन चरित्र को देखो। सीता ने राम का वर्ण किया, राम को पति रूप में चुना। राम अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र थे, राजकुमार हैं। अयोध्या के सुखों में, अयोध्या के वैभवों में, अयोध्या के बड़े बड़े अट्टालिकाओं में राम सुख के गद्दों पर पल बढ़कर बड़े हुए। लेकिन वही राम जब समय आया सत्य के लिए और धर्म के लिए, तो कांटों के पथ पर मुस्कुरा करके चले। वही सीता जब समय आया तो मुस्कुरा करके अपने पति का साथ देने के लिए चली। आज थोड़ी सी घर में परेशानी हो जाए तो पत्नी किसे कहते? बोले जो तनी तनी रहे 24 घंटे, वही पत्नी होती है। पुनः एक बार कहूंगी,
घर में एक घर को घर बनाने में शायद पुरुषों का उतना योगदान नहीं रहता। वो श्रम कर सकते हैं, पालन पोषण के सारे साधन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन स्त्री घर को घर बनाती है। कल भी मैंने कहा था, अगर घर को वैकुंठ बनाना है, अगर घर को स्वर्ग बनाना है, अगर घर को मंदिर बनाना है, तो घर की माताओं को ये दायित्व निभाना होता है। और उस दायित्व की शुरुआत कैसे करें? उस दायित्व की शुरुआत ऐसे करें कि आप जो माँ है जिसने बेटी को जन्म दिया है, उस माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी बेटी